आई वॉन्ट द यूजर टू बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर अ फाइल नेम। यूजर जो भी फाइल का नाम एंटर कर रहा है उसको मैं एक कैरेक्टर अरे फाइल नेम के अंदर रखवाना चाहूंगा, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज आर 50, और इस अरे को मैं इनिशियलाइज कराना चाहूंगा with zeros, nulls के साथ in case of character array. I would want to create a function that is read data from file. ये read data from file एक file name as an input लेगा और एक variable as an input लेगा। उस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे, उस वेरिएबल को भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे एज var, जिसके अंदर वैल्यू मैं रख रहा हूँ इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे पास करना चाहूंगा var। मैं चाहूंगा ये कि ये रीड डेटा फ्रॉम फाइल, ये जो भी यूजर ने फाइल नेम एंटर की है, मैं यूजर को कहूंगा यहाँ पे कि फाइल नेम एंटर करो, विच मीन्स कि मैं यहाँ पे cin.get लाइन के थ्रू फाइल नेम के अंदर एंट्री कराना चाहूंगा एंड मैक्सिमम कैरेक्टर्स आर 50। मैं फाइल नेम के अंदर यूजर से इनपुट लेना चाहूंगा और मैं इस वेरिएबल के अंदर उस फाइल के अंदर जो भी एक डेटा पड़ा हुआ है, एक इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है, उसको रीड करवाना चाहूंगा। और बजाय इसके कि अब मैं 123 को रिवर्स करूं, मैं उस वेरिएबल को रिवर्स करवाना चाहूंगा जो कि फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। लेट्स क्रिएट अ फाइल विच इज file.dat। एक और फाइल यहाँ पे बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं input.txt। file.dat के अंदर हम एक वैल्यू रखवाते हैं जो कि है 123 और input.txt के अंदर हम इनपुट करा लेते हैं लेट्स से 2400। अब हमें ये पता है कि अगर यूजर यहाँ पे इनपुट देता है फाइल का नाम एज file.dat तो आउटपुट हमें जो मिलनी चाहिए दैट शुड बी 321, और अगर यूजर यहाँ पे इनपुट देता है एज input.txt फाइल का नाम जो कि उससे मांगा जा रहा है, तो आउटपुट जो हमें मिलनी चाहिए दैट शुड बी 42। हम इसकी फंक्शन कॉलिंग को कॉपी कर लेते हैं और इसकी प्रोटोटाइप लिखने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट आई हैव कॉल्ड ओवर हियर। सबसे पहली चीज, ये किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप बनाना चाहूंगा void। फंक्शन का नाम हमने ऑलरेडी लिख लिया है, दैट इज रीड डेटा फ्रॉम फाइल। पहले ये जो वैल्यू ले रहा है दैट इज अ कैरेक्टर अरे एज एन इनपुट, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कैरेक्टर और उसके आगे ब्रैकेट्स को ऐड करना चाहूंगा। दूसरी जो मेरे पास यहाँ पे इनपुट आ रही है वो किसी एक वेरिएबल की आ रही है जो कि मेन से आपने पास किया हुआ है, और मैं ये चाहूंगा कि अगर मैं कोई चेंज इस पर्टिकुलर वेरिएबल में करूं वो मुझे मेन में रिफ्लेक्ट होके मिलना चाहिए। आपके ख्याल में यहाँ पे मुझे पास बाय वैल्यू करना चाहिए या पास बाय रेफरेंस? मैं यहाँ पे इसको पास बाय रेफरेंस कराना चाहूंगा एक इंटीजर वेरिएबल को, वट एवर इज बीइंग पास्ड ओवर हियर। तो अगर मैं यहाँ पे पास बाय वैल्यू कराऊं तो v में कोई भी चेंज मेन के वेरिएबल var में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको करवा लेता हूँ पास बाय रेफरेंस, विच मीन्स के यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक एम्परसेंट का साइन, तो अब अगर मैं कोई भी चेंज v में करूंगा वो मुझे उस वेरिएबल में नजर आएगा जो कि आपने इसको एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है। इस फंक्शन को आप डिफाइन करना चाहेंगे हम। वी हैव कॉपीड द प्रोटोटाइप, लेट्स रिमूव द सेमीकोलन फ्रॉम हियर एंड लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग इट। हम एक यूजर की जो वैल्यू इनपुट आ रही है उसकी बेस के ऊपर फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। हम अगर यहाँ पे एक फाइल नेम ले रहे हैं एज इनपुट, हम चाहेंगे कि उस फाइल नेम को हम उस फाइल के नेम के थ्रू हम एक फाइल स्ट्रीम का आइडेंटिफायर बनाना चाहें, जिसके लिए मैं यहाँ पे जाके इंक्लूड करूंगा एफ स्ट्रीम। जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसके अगेंस्ट हम एक फाइल स्ट्रीम का आइडेंटिफायर बनाना चाहेंगे और हम यहाँ पे बनाना चाहेंगे इफ स्ट्रीम का आइडेंटिफायर, लेट्स कॉल दैट एज fin। हम fin के थ्रू ओपन कराना चाहेंगे वो फाइल जो कि यूजर ने इनपुट कराई है यहाँ पे, विच इज fn के वेरिएबल में। हम ये चेक करना चाहेंगे कि जो यूजर ने फाइल एंटर किया वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं। उसको देखने के लिए देयर आर टू ऑप्शंस दैट यू हैव। आप यहाँ पे एक इफ लगाएंगे, fin के थ्रू डॉट इज ओपन का फंक्शन जो है उसको कॉल कर लीजिए। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। वरना दूसरा तरीका यह है कि आप इफ के अंदर खाली fin लिख दीजिए। अगर सपोजिटली फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल को आप ओपन करेंगे और फिर आप अपनी फाइल को क्लोज भी करेंगे इन द एंड। देखिए आपने फाइल का जो भी काम है वो कर लिया, अगर वो ओपन थी तो आपने उसको क्लोज कर लिया। लेकिन अगर सपोजिटली फाइल ओपन नहीं हो सकी तो एल्स के अंदर आके आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि देयर वाज सम एरर इन रीडिंग द फाइल। अगर लेट से फाइल ओपन हो जाती है तो आप जो काम करना चाहेंगे दैट इज वेरी सिंपल। आप इस इनपुट स्ट्रीम से एक इनपुट कराना चाहेंगे वेरिएबल v में, दैट्स इट। आपकी फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पड़ी हुई है, वो एक एंट्री डायरेक्ट जाएगी और वेरिएबल v के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी।
प्रोग्राम को अगर इस स्टेज के ऊपर मैं चलाता हूं तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फाइल नेम। डेलिबरेटली एक ऐसी फाइल का नाम देता हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट इज सपोजिटली abc.txt। तो आप ये देखेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो आपको आउटपुट जो देता है दैट इज एरर इन रीडिंग फाइल, और ये आपको रिवर्स ऑफ अ नंबर के अगेंस्ट आउटपुट मिली है विच इज 0, विच मीन्स कि आपको इनपुट के अगेंस्ट आपको कोई इनपुट ही जब नहीं मिली तो आपका ये जो फंक्शन है इसने सिंपली रिटर्न करा दी है वो वैल्यू जो कि आपने REV की स्टार्टिंग वैल्यू रखी थी विच वाज 0। दैट्स फाइन, दिस इज हाउ आवर फंक्शन इज वर्किंग। एक ऐसी फाइल का नाम देते हैं जो कि वैलिड है। सो राइट नाउ आई नो कि दो फाइलें मेरे पास यहाँ पे वैलिड है। पहली फाइल है file.dat, इसके अगेंस्ट आपको जो आउटपुट मिलती है दैट इज 321 एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ दैट नंबर जो कि आपकी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। फाइल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 123। वो दूसरी फाइल का नाम है जो कि हमने यहाँ पे input.txt रखी हुई है, दैट्स दिस फाइल। इसके अगेंस्ट जो आपको आउटपुट मिलती है दैट इज 42 बिकॉज इसकी इनपुट के अंदर हमने जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज 2400।